तो देखा आपने किस तरह से इजरायली डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। इजरायली बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। तेल अवीव के पास सोरेग बेस पर एक और हमला हो गया है। यमन से तेल अवीव पर मिसाइलें दागी गई। और वहीं एक और हमले की खबर है। सीरिया के होम्स में हथियार डिपो पर हमला हुआ है। हमले में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह कर दिया गया। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल की तरफ से इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब यह बार बार कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया जा सकता है, इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है, ईरान के टारगेट पर क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। ईरान जो हमला करेगा उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इजरायली सैन्य बेस, आईडीएफ के एयरबेस, नेतन्याहू का आवास, वीवीआईपी ठिकाने, बहुमंजिला सरकारी इमारतें जो कि इजराइल में मौजूद हैं, इसके अलावा गैस स्टेशन, ऑयल डिपो, ये तमाम वो ठिकाने होंगे जिन्हें ईरान आने वाले वक्त में भी टारगेट कर सकता है। तो हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रहा है। ज्यादातर हमले दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर इलाके से किए जा रहे हैं। यहां 1 अक्टूबर से इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। इन हमलों के बाद इजराइल ने यहां बचे हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढकर तबाह करना शुरू कर दिया है। ये हमले हिजबुल्लाह के सर्वत्र संहार का दूसरा चरण है। इस बात की बुनियादी है कि लेबनान के दक्षिण से बेंजामिन हिज्ब का नाम और निशान मिटाए बिना नहीं रुकेंगे। बीते 24 घंटे से आईडीएफ लेबनान के दक्षिणी हिस्से में बारूद बरसा रहा है। भीषण तबाही मचा रहा है। जिसकी वजह है इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी का वो ऑर्डर जिसमें हिज्ब के संपूर्ण संहार का ट्रेलर छिपा है। हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने के ऑर्डर पास कर दिए हैं। यानी अब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवान अपनी पोजीशन से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। खतरे को कम करने के लिए आईडीएफ ने आगे के इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो अलामत का है, जहां इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। शहर में हर तरफ सिर्फ धूल, मलबा और खंडहर इमारतें नजर आ रही हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जबेल की तस्वीरें हैं। यहां भी इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद हर तरफ तबाही मच गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने बेका में भी भीषण बमबारी की। यहां एक इमारत को टारगेट कर हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके मारे गए। बीते 24 घंटे में इजराइल ने अलामत, जबेल और बेका में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 49 लोगों की मौत हुई है। करीब 31 लोग घायल हैं। सिर्फ अलामत में 23 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 7 बच्चे शामिल हैं। वहीं बेका में 26 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें 10 हिज्ब लड़ाके बताए जा रहे हैं। दरअसल इजरायली एयरफोर्स जल्द से जल्द उस जमीन को साफ कर देना चाहती है जहां आने वाले दिनों में इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस कदम रखेंगी,
ताकि उन्हें ऑपरेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ाने की बड़ी वजह आईडीएफ की एक रिपोर्ट है, जिसे हाल ही में बेंजामिन सरकार के सामने पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में 1 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में हुए ऑपरेशन की डिटेल है। इस रिपोर्ट में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया गया है। आईडीएफ की यह रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब हाल ही में हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के पास से इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले किए थे। इन हमलों में इजरायल के चेक पोस्ट और सीमा से लगते गांवों को दहलाया गया था। ऐसे में इजरायल ने एक बार फिर बॉर्डर के आसपास मौजूद इलाकों को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि 40 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से हिजबुल्लाह मुक्त बनाया जा सके। इस कड़ी में इजरायल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उसे बॉर्डर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह की बेहद सीक्रेट सुरंग मिली है। इसकी तस्वीरें भी आईडीएफ ने जारी की हैं। इजरायल का दावा है कि यह सुरंग हिजबुल्लाह ने एक कब्रिस्तान के नीचे बनाई थी और इसका रास्ता भी एक कब्र से होकर जाता है। 1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियारों की बड़ी खेप मौजूद थी। भारी संख्या में लॉन्चर और रॉकेट छिपा कर रखे गए थे। क्योंकि इस सुरंग को कब्रिस्तान में बनाया गया था, इसलिए इजरायली सैनिकों ने इसमें विस्फोट की जगह सीमेंट भरकर बंद कर दिया। पश्चिमी लेबनान से इजरायल 1 हफ्ते में हर सुरंग को ध्वस्त करने के मिशन पर काम कर रहा है। ये नाबातीक की तस्वीरें हैं जहां इजरायल ने विस्फोटक लगाकर हिज्ब के सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सिदोन में भी इजरायल ने हिजबुल्लाह की सुरंगें ध्वस्त कर दी। यहां मौजूद हिज्ब के हथियार भी तबाह कर दिए गए। इधर इजरायल ने एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। इजरायल का दावा है कि उसे UNIFIL कमांड पोस्ट के पास हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर मिला है। यह ट्रेनिंग सेंटर कमांड पोस्ट से महज 200 मीटर दूर था। यहां रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार मिले हैं। हथियारों की जानकारी से जुड़ी किताबें भी बरामद की हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने इस तरह के दावों का खंडन किया है। उसका दावा है कि इजरायल UNIFIL पोस्ट में घुसकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। 1978 में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना हुई थी। 2006 में UNIFIL की जिम्मेदारी थी कि इजरायली सीमा के पास हिजबुल्लाह एक्टिव ना हो, इस इलाके में हिजबुल्लाह अपने नए बेस ना बना सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इजरायल चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को यहां से पूरी तरह से हटाया जाए और इस इलाके का कंट्रोल अमेरिका अपने पास रखे, ताकि बेंजामिन हिजबुल्लाह के संपूर्ण सर्वनाश का प्रण पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।